नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये है बांग्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा बांग्ला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र भारत में प्याज उत्पादक में मुख्य राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो यह कांस्य युगीय सभ्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कांस्य युगीय सभ्यता यह हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो यह अमरावती। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरावती यह बौद्ध कला का एक प्रसिद्ध केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महरौली अभिलेख से संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये किया गया उपनिषदों के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो यह 12 माह में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गन्ने की फसल लगभग 12 माह में तैयार की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो ये मक्का नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मक्का यह रबी की फसल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो यह था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड यह भारत का अंतिम महान राजपूत शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो ये मैसूर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये था रौलैक्ट एक्ट, जिसे कि काला कानून भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रौलैक्ट एक्ट की घटना के बाद ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो ये कल्पना चावला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कल्पना चावला के नाम पर जो है अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यह विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देहरादून में जो है भारतीय वन संरक्षण का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पवन पृथ्वी की घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो इसे किस नाम से पुकारते हैं? जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे भू विक्षेपी पवन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भू विक्षेपी पवन के नाम से जो है जब पृथ्वी घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो इसे पुकारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी पर जो है 111 किलोमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है B.S. मिन्हास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। B.N. मिन्हास ने जो है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका कहाँ मुख्यालय है? विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह शांतनु गुप्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शांतनु गुप्ता ने जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में पहली भारतीय महिला बैडमास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला बैंडमास्टर कौन है? तो ये है S. विजयलक्ष्मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। S. विजयलक्ष्मी जो है शतरंज में पहली भारतीय महिला ब्रैंड मास्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव किस धर्म से हुआ था? सूफी संप्रदाय का उद्भव किस धर्म से हुआ था? तो ये हुआ था इस्लाम धर्म से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है इस्लाम धर्म से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो यह उपर्युक्त में से सभी, जिसमें प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता, ये तीनों जो है यह आर्थिक दृष्टि से जो है पिछड़े देश की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह H2O का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। H2 को जो है यह जिसे कि हाइड्रोजन कहा जाता है,
यह वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या? तो यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लेजर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेजर जो है यह प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशक हो कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो यह स्मॉग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्मॉग जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता? तो यह पाया जाता कॉकरोच और सिल्वर फिश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो यह वेकेलाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेकेलाइट जो है यह क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोषों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता? तो ये कहा जाता परमाणु का आकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु का आकार जो है यह किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे केपलर द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केपलर द्वारा जो है ग्रहों की गति के जो है नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह होता है जीवाणु द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवाणु द्वारा जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस प्रदूषक कौन है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है तो यह होता है कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम जो है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो यह रेस्पिरेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेस्पिरेशन जो है यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो यह है भाग
12, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 12 जो है यह संविधान के वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह बर्मी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्मी जो है यह म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो ये लिखी थी अकबर के शासनकाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था औरंगजेब ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरंगजेब ने जो है संगीत और जो है नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख में निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो यह लौरिया नंदनगढ़ में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लौरिया नंदनगढ़ में जो है अशोक के अभिलेख में जो है निचले भाग में मयूर का जो है चिन्ह अंकित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो ये जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनता के पास मुद्रा जो है बैंकों में जमा से कम है, यह भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है विकास केंद्र उपागम को जो है अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन सा है? तो वह मैंग्रोव वन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन जो है यह चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को जो है पालीब्रोथा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 3 भागों में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 भागों में जो है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा को जो है पृथ्वी की छाया को जो है बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1937 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1937 में जो है शिक्षा की वर्धा योजना को जो है लाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।